हालेलुया। तो यहां पर लिखा कि जो परमेश्वर के पास आए वो ये सोचे कि वे है। पहला पॉइंट ये है आपका कि आपको ये मालूम होना चाहिए वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। आप क्यों चर्च में आए, क्यों आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता कबूल किया? क्योंकि आपको ये मालूम हुआ कि वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। सेकंड, जब आप चल रहे हैं प्रभु में, अब आपने तौबा कर ली, बैप्टिस्मा ले लिया, अपना जीवन प्रभु को दे दिया, उसके बाद जब आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर का आंसर नहीं आ रहा, फास्टिंग कर रहे कुछ नजर नहीं आ रहा, सेवा कर रहे कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन आपके अंदर का डाउट आता है इस बात का कि वो है या नहीं, तो प्रेयर का रिजल्ट नहीं आता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक व्यक्ति प्रभु के पास आया, उसने कहा प्रभु मैं तेरे चेलों के पास गया, वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। प्रभु ने अपने चेलों को कहा अविश्वासियों, अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? आधे अधूरे विश्वास वालों। उसने कहा प्रभु अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। प्रभु ने कहा ये क्या तूने कह दिया कि कर सकता हूं तो कर? बाइबल में लिखा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको आज कुछ नजर नहीं आ रहा, थोड़े दिनों के बाद आपको एक नजर आएगा कि एक ऐसा अटैक था, एक ऐसी बीमारी थी जो शैतान मुझे देने वाला था, उससे परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, मेरे परिवार को बचा लिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम। नूह के समय में भी क्या कुछ नजर आ रहा था? वहां पर चेतावनी दी, परमेश्वर ने कहा कि मैं इस देश को खत्म करने के लिए जा रहा हूं, 40 दिन 40 रातें बारिश करूंगा। तो नूह ने क्या किया? अपना डर नहीं था उसको फैमिली का डर था, फैमिली बच जाए, और उसने जहाज बनाया और वो बचा, उसकी फैमिली बची, वो जानवर बचे जो उस बेड़े में थे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हम इसलिए परमेश्वर के पास आज चर्च में नहीं आए कि वो हमें बरकत देना बंद ना कर दे। इसलिए नहीं आए कि शैतान का अटैक होगा हमारे ऊपर। इसलिए नहीं आए कि कहीं पता नहीं शैतान क्या करे हमारी लाइफ में। हम इसलिए आए हैं कि वो जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। और वो अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है, वो मुझे कुछ होने नहीं देगा। यीशु मसीह के नाम में मेरा ध्यान उसके वचन के ऊपर होना चाहिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कुछ लोग तो चर्च में इसलिए आते हैं कि चलो जाना ही पड़ना है चर्च में, नहीं जाएंगे तो समस्याएं शुरू हो जाएंगी लाइफ में, नहीं जाएंगे तो फिर ये दिक्कतें होंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये लव नहीं है, ये प्यार नहीं है परमेश्वर के साथ। जो असली प्यार है परमेश्वर के साथ, वो तुम इसलिए आओगे कि वो मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, मेरा स्वर्गीय पिता है, मेरा बाप है। तो मैं उसकी आवाज को सुनने के लिए चर्च में जा रहा हूं, उसकी बातों को सुनने के लिए मैं चर्च में जा रहा हूं, ग्रेस लेने के लिए चर्च में जा रहा हूं, ताकि मैं उसका काम कर सकूं। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? अगर तुम इसलिए आते हो, यहां पर लिखा कि वो भय के साथ, अगर तुम पढ़ो इब्रानियों की पुस्तक को 7 को पढ़ो, विश्वास से नूह ने उन बातों के विषय में जो उसको उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। सब जन बोलो आमीन। उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन चेतावनी पाकर उसने धर्म के साथ क्यों लिखा वहां पर? मतलब धार्मिकता को दिखाया उसने। ये नहीं दिखाया कि मुझे बड़ा डर लग रहा है प्रभु, तूने ये चेतावनी दे दी है, हुण जान है तो जहान है, हुण मैनू बेड़ा बनाना ही पैना, नहीं तो मैं मर जावांगा। ये लिखा यहां पर। यह भी लिखता कि अपने बचाव के लिए उसने बेड़ा बनाया, ये नहीं लिखा वहां पर। वहां पर लिखा अपनी फैमिली के लिए, लोगों के लिए। उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था, तब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था क्या होगा, लेकिन विश्वास किया। जब परमेश्वर आपको बोलता है कि मैं तेरी लाइफ में ये करने के लिए जा रहा हूं, आपको नजर नहीं आता, वो हवा में लगता है आपको कि ऐसे ही बोल दिया, लेकिन जो हो जाता है डन, तब आप विश्वास करते हैं कि हां परमेश्वर है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु ने कहा धन्य वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आपने अभी प्रभु को देखा नहीं आमने सामने, थॉमस ने नहीं देखा, थॉमस ने कहा मैं विश्वास करता हूं। प्रभु ने कहा धन्य वो जो, तूने तो देख के विश्वास किया, धन्य वो जो बिना देखे विश्वास करेंगे। हालेलुया।
कितनों को समझ आ रही है बात? कितने समझ रहे हैं? आप बढ़ना चाहते हैं विश्वास में, आप चाहते हैं कि परमेश्वर को प्रतिफल दे, कितने चाहते हैं कि परमेश्वर को रिवार्ड दे? पौलुस भी बोलता है कि मैं वो इनाम पा सकूं, वो रिवार्ड पा सकूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। हर बंदा चाहता है कि मेरा बिजनेस बढ़े, हर बंदा चाहता है कि मेरे बच्चे तरक्की करें, हर बंदा चाहता है कि मैं ऊंची जगहों पर जाऊं, लेकिन हर बंदा ये नहीं चाहता कि परमेश्वर क्या चाहता है। कितने मेरी बात को समझ रहे? कोई भी ऐसा नहीं है यहां पर। हर बंदा भेड़ चालेगी, वो बंदा बढ़ रहा है मैं भी बढ़ूं, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि परमेश्वर की आवाज क्या है मेरे लिए, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। इसीलिए हर बंदा सेवा नहीं करता, हर बंदा वो सामर्थ के काम नहीं करता, हर बंदा वो डिलीवरेंस नहीं कर सकता, हर बंदा वैसा प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अपने मकसद जो हैं वो पूरे नहीं हुए। हालेलुया। बाइबल को अगर आप पढ़ें, मत्ती की पुस्तक 19 को पढ़ें, अगर आप वचन को ध्यान से सुनना, वचन ही आपको डिलीवर करेगा, आपकी पूरी फैमिली को। मत्ती की पुस्तक 19 उसकी 27 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों को, खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया, उसको 100 गुना मिलेगा, वे अनंत जीवन का अधिकारी होंगे। सब जन बोलो आमीन। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे? अब पतरस जो प्रभु के साथ चल रहा है, वो पतरस, वो चेला जो बोल रहा है प्रभु मैं तेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार हूं, और साथ में ये भी कह रहा है, परमेश्वर ताना लगा रहा है, घमंड कर रहा है, प्राइड कर रहा है कि परमेश्वर मैंने सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया, तुझे मालूम है? और प्रभु ने देखा कि ये ताना लगा रहा है मुझे, प्रभु ने भी उससे वैसा ही रिप्लाई किया। प्रभु ने कहा, ऐसा कोई नहीं है जो घर बार को छोड़े, अपने माँ बाप को छोड़े, बच्चों को छोड़े, खेतों को छोड़े, अपने बिजनेस को छोड़े और मेरे पीछे आए और 100 गुना ना पाए। कितने मेरी बात को समझ रहे? जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा, न्याय करूंगा 12 गोत्रों का, तो तुम सब 12 के 12 मेरे साथ बैठकर उनका न्याय करोगे, पूरे जगत का। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अगर आमीन ऊंचा लंबा है। अब प्रभु के कहने का मतलब क्या था वहां पर? प्रभु के कहने का मतलब यह था कि जब तुम मेरे पीछे चल रहे हो, जब तुम मेरा पीछा कर रहे हो, बाइबल में लिखा, मेरे धर्म राज्य की क्या करो? तुम खोज करो। प्रभु ने बोला, ये परवाह मत करो कि क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या होगा लाइफ में, इनकी चिंता मत करो। पक्षियों को देखो, ना बोते हैं ना काटते, फिर भी मैं उन्हें देता हूं। तुम मेरे हाथ के बनाए हुए हो, मैं तुम्हें क्यों ना पवित्र आत्मा दूंगा, क्यों ना मैं तुम्हें आशीष करूंगा, क्यों ना मैं तुम्हें बरकत दूंगा, बिजनेस दूंगा, सेहत दूंगा, बच्चे दूंगा, क्यों ना दूंगा मैं? अगर तुम शारीरिक होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, तो मैं स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग का मालिक हूं, मैं तुम्हें बरकत क्यों ना दूंगा? कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? तो प्रभु का कहने का मतलब यह था कि मेरे धर्म राज्य की खोज कर, दुनिया की चीजें तेरे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेंगी। हालेलुया। अब पतरस क्या कर रहा था वहां पर? पतरस प्रभु के पीछे तो था, साथ साथ में ताने भी लगा रहा था, प्रभु सब कुछ छोड़ दिया, देखा अब हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने बोला, अच्छा ऐसा कोई भी नहीं है। प्रभु ने कहा, जो घर बार छोड़े, जो समर्पित करे अपनी लाइफ को, सरेंडर करे, पाप को छोड़े, जब घर वालों का विरोध हो और विरोध को छोड़कर मुझे ना छोड़े, बना रहे मुझ में, लोगों की बातें सुनकर मुझे ना छोड़े। लोग जब विरोध करें कि तेरा परमेश्वर कहां पर है, जब विरोध करे तू क्रिश्चियन बन गया, जब विरोध हो कहां है तुम्हारा परमेश्वर, जब तुम्हारे रिश्तेदार कहें कि ये बीमारी क्यों नहीं गई, ये समस्या क्यों नहीं गई, लेकिन आप तब भी उस विरोध में खड़े हैं, अड़े और खड़े हैं और अनसुनी करें उनकी बातों को। यह बयान करता है कि तुम प्रतिफल का पीछा नहीं कर रहे,
तुम परमेश्वर का पीछा कर रहे हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तुम कुछ पाने के लिए प्रभु के पीछे नहीं हो। प्रभु ने एक बात कही थी, कुछ लोग प्रभु को ढूंढने के लिए आए, बोले प्रभु हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। प्रभु ने बोला तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तुम इसलिए मुझे ढूंढ रहे थे, तुम मछली खा के तृप्त हुए। हालेलुया। क्योंकि तुम जब मेरे साथ जाते हो तो मछली मिलती है खाने के लिए, रोटियां भी मिलती है, तुम तब मेरा पीछा कर रहे हो, तुम प्रतिफल ढूंढ रहे हो, अपनी ऐशो आराम ढूंढ रहे हो, लेकिन मुझे नहीं ढूंढ रहे थे तुम। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज भी ऐसा ही है। जब तुम प्रभु यीशु मसीह का पीछा कर रहे हो, उसके धर्म राज्य की खोज कर रहे हो, उसने बोला सब वस्तुएं तुम्हारा पीछा करेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। तुम्हें किसका पीछा करना है? प्रतिफल का नहीं कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, यह तुम्हारा काम नहीं है। प्रभु ने बोला पतरस तुम मेरा पीछा कर। यह मत सोच कि मुझे क्या मिलेगा, मैं चर्च में सेवा कर रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा चर्च में। जब मैंने सेवकाई स्टार्ट की थी, ऐसे लोग थे जो बोलते रहे मुझे क्या मिलेगा, साथ में मेरे बच्चे क्या होंगे, वहां पर खड़े होंगे या नहीं होंगे। उनको ये नहीं मालूम था कि परमेश्वर ने एक अगुआ खड़ा किया, हमें उसकी सुननी है और आगे बढ़ना है। इसलिए प्रतिफल की ओर ध्यान था। लोग सोचते हैं कि मुझे प्रतिफल मिले, अगर पास्टर्स सेवा में बढ़ रहा है तो मुझे भी बढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूं, आप पास्टर्स को देखकर खुश होंगे, प्रभु आपको आपकी लाइफ में खुशियां देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? इब्राहिम जो तुझे ब्लेस करेगा मैं उसे ब्लेस करूंगा, जो तुझे कोसेगा मैं उसे श्रापित करूंगा। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा, पतरस जो जा रहा था, जब उसकी मन में आया कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। छोड़ने का काम परमेश्वर ये नहीं बोला कि अपने बच्चों को छोड़ के तुम जंगलों में चले जाओ, ये नहीं बोल रहा है परमेश्वर। छोड़ने का मतलब अब के टाइम में वो ये बता रहा है, सच में पतरस ने तो छोड़ा था सब कुछ, इसलिए प्रभु के पीछे चल पड़ा वो। छोड़ने का मतलब जब तुम सेवा में हो, सेवा कर रहे हो परमेश्वर की, तुम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हो। जब तुम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो, तुम अपने बिजनेस की ओर ध्यान नहीं दे रहे हो। जब तुमने फास्टिंग की, तुम्हारा दुनिया से संसार से कोई लिंक नहीं है उस दिन, और तुम किसकी खोज में हो? बोलो, जीसस की खोज में हो। तो तुम्हें नजर नहीं आया कुछ भी। 40 रोजे तुमने रख दिए, 40 फास्टिंग तुमने कर ली, कुछ नजर नहीं आया। 40 रोजे के बाद भी मुसीबत खड़ी है सामने, समस्याएं खड़ी हैं सामने। आपने 40 रोजे इसलिए नहीं रखे कि मेरा काम हो जाए, तुमने इसलिए रखे कि मैं आत्मा में क्या हो सकूं, बढ़ सकूं, सामर्थ्य में बढ़ सकूं, परमेश्वर के और करीब जा सकूं, उसके किंगडम को समझ सकूं, विश्वास में बढ़ सकूं, क्योंकि वो है, वो मुझे देख रहा है। प्रतिफल मिले चाहे ना मिले, डोंट वेरी, लेकिन मैं पीछे चलूंगा, पीछा करूंगा। तो परमेश्वर ये बता रहा है पतरस को, जब तुम मेरे पीछे चल रहा है तो 12 सिंहासनों पर बैठकर तू पूरे जगत का न्याय करेगा मेरे साथ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ग्रामीण ऊंचा लंबा है, ऊंचा बोलो आमीन सब जन। करता है। प्रतिफल कैसे होता है? अब तुम दीनता में चल रहे हो, अधीनगी में चल रहे हो, एक अधीनगी में चल रहे हो तुम प्रभु के सामने। निकालो याकूब की पुस्तक 4 उसकी 10। प्रभु के सामने दीन बनो, वे तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। सब जन बोलो हालेलुया। प्रभु के सामने क्या बनो? दीन बनो, वह तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि। अगर इसका भेद समझना है तो यूसुफ को पढ़ना है घर जाके। दीनता, यूसुफ की लाइफ में हम देख सकते हैं दीनता को। जब वो दीन हुआ, जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, उससे कहा कि इस तरह से तेरी पूरी फैमिली दंडवत करेगी, लेकिन हुआ क्या? उसके भाइयों ने गड्ढे में फेंक दिया और उसकी खिलाफत की, उसे बेच डाला। तो वहां पर भी वो दीन रहा, उसने कोई विरोध नहीं किया, बैठा रहा, वो बैठा रहा। आने वाले टाइम में परमेश्वर ने जब टेस्ट किया, चेक किया उसको, तो क्या उसे प्रतिफल मिला या नहीं मिला? मुझे ये बताओ।
क्या उसका ध्यान प्रतिफल की ओर था या नहीं? क्या वो ये बोल रहा था परमेश्वर को, परमेश्वर कि तूने तो मुझे दर्शन दिया ऊंचा होने के लिए, लेकिन ये तो मुझे नीचा कर रहे हैं लोग, मेरी फैमिली मुझे गड्ढे में फेंक दिया उन्होंने और मुझे बेच डाला, ये कैसी ब्लेसिंग है, कैसा प्रतिफल है? जैसे आज भी लोगों की लाइफ में होता है, मैं प्रभु में आया, मुझे क्या मिला? मेरी लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं है, रोते रहते हैं वो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रतिफल की ओर यूसुफ का ध्यान नहीं था, उसका ध्यान इसकी ओर था कि यहोवा मेरे संग है या नहीं। उसने कहा ऐसा अपराध करके मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? उसने पाप को छोड़ा, फिर जेल खाने में गया, गलत इंजाम उस पर लग गया, कोई उसने क्लेरिफाई नहीं किया कि ये वो फलाना है, चला गया वो वहां पर। फिर उसने अंदर कहा कि मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया कि जो मैं जेल खाने में रहूं। लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर ने वहां भी उसे देखा, उसे वहां भी चेक किया, उसके हार्ट को देखा, उसके दिल को देखा कि ये पवित्रताई में है, शुद्ध विवेक में, मेरे वचन से बाहर नहीं है। और आने वाले टाइम में वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ये उसका प्रतिफल था यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। आज अगर कोई प्रेयर का आंसर नहीं आता आपकी, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप उस प्रेयर की ओर मत देखें। आपने प्रेयर कर ली, आमीन बोल दिया, वो डन हो गया, लेकिन हुआ नहीं वो। अब चलते जा रहे हैं प्रभु में, फास्टिंग प्रेयर करते जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आपका ध्यान जो है वो प्रतिफल की ओर नहीं, प्रभु को ढूंढने की ओर है। जो पहला वचन मैंने आपको पढ़ाया इब्रानियों की पुस्तक 11 उसकी 6 में क्या लिखा? परमेश्वर है, परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना है? विश्वास करना है कि वो है। और अपने ढूंढने वालों को क्या देता है वो? मुंह से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो, प्रतिफल देता है। प्रतिफल मतलब इनाम देता है वो। तो आपका भी इनाम नहीं मिला आपको, वो जो इनाम परमेश्वर देना चाहता है, दुनिया का इनाम नहीं, परमेश्वर का। पौलुस को स्टडी करके देखो, पौलुस ने कहा मैं चाहता हूं कि इस डेरे से बाहर निकल के जल्दी से परमेश्वर को जा मिलूं, ताकि वो इनाम पाऊं, वो मुकुट पाऊं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो उसका ध्यान उसकी ओर नहीं है। आप रूत को पढ़ के देखो, जब रूत का हस्बैंड मर गया तो उसकी जो सास थी, उसने कहा कि बेटी चली जा तू भी अपने घर में, अब मेरे पास कोई बेटा नहीं है कि मैं शादी करवा दूं तुम्हारी। तो उसकी जो साथ वाली एक जो नूह थी वो चली गई, लेकिन रूत जो थी उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जाने के लिए मत बोल, जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। अगर मैं मर गई तो फिर अलग बात है कि परमेश्वर मुझसे उससे भी अधिक करे, लेकिन मैं जीते जी तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरे साथ रहूंगी। कैसी नूह होगी वो, देखो नूह सास का प्यार देखो कितना है, एक अधीनगी से भरी हुई, समर्पित कर दे अपनी लाइफ को कि नहीं मुझे साथ में चलना है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका ध्यान क्या प्रतिफल की ओर था? क्या वो सोचती थी कि मैं शादी करवा लूं तो मैं अपनी लाइफ देखूं, मैं तो जवान हूं, अभी शादी करवा सकती हूं। व्यभिचार में नहीं गई, पाप में नहीं गई, बुरे कामों में नहीं गई, परमेश्वर को नहीं छोड़ा, बोला तेरा परमेश्वर जो है वो मेरा परमेश्वर है, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। ये अधीनगी है। ये नहीं सोचा कि नहीं मैं जाऊंगी, वो भी चलेगी मैं भी चली जाती हूँ, चलो ठीक है जी मैं भी पाँव पकड़ती हूँ, ठीक है जी फिर तुम अपने रास्ते जाओ, तुम्हें अपने रास्ते जानी है। ऐसा उसने नहीं किया। चलती गई, खेतों में जाकर जो बचता था वो लेके आती, खुद भी खाती, सांस को खिलाती, करती गई। फिर जब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, जब परमेश्वर ने देखा कि इसका ध्यान प्रतिफल की ओर नहीं है, इसका ध्यान मुझे खोजने की ओर है। अगर ये लेडी शारीरिक होती तो ये अपने हस्बैंड को ढूंढती, नया हस्बैंड। अगर ये लेडी शारीरिक होती तो ये सोचती मैं क्या इस बूढ़ी के साथ घूमती फिरूं सारी उम्र। लेकिन उसका ध्यान जो था वो आत्मिक था और दीनता में था। वचन में लिखा बोझ नाम का एक व्यक्ति आया और बोझ ने जब उसे देखा, अनुग्रह उस पर हुआ। बोझ एक अमीर व्यक्ति था, बहुत अमीर, इब्राहिम के घराने से था और बहुत अमीर था वो। और जब वो उसकी लाइफ में आया, उसकी लाइफ जो थी ब्लेस्ड हुई,
सुपर ब्लेस्ड हुई वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो उसका प्रतिफल था यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप प्रतिफल की ओर मत भागे कि मुझे क्या मिलेगा। अलीशा को देखो, अलीशा क्या कर रहा था, हाथ पांव धुलाने वाला सेवक, सेवक भी वहां पर नहीं लिखा हुआ, यहां पर लिखा सिर्फ हाथ पांव धुलवाता था वो। अगर आज एक वॉलंटियर समझ आए इस बात को कि मैं क्यों कर रहा हूं ये सेवा, अगर उसका ध्यान फ्यूचर की ओर ना जाए, फ्यूचर में क्या होगा, ये क्या होगा, जो फ्यूचर की टेंशन कर गया वो परमेश्वर का काम नहीं कर सकता, वो उस लेवल पर नहीं पहुंच सकता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जिसको परमेश्वर के कामों की परवाह है, मैंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के कामों की परवाह की है और खुदा ने मेरी परवाह की है और मुझे आशीष किया है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। मैंने ये परवाह नहीं की कि क्या होगा, फैमिली क्या कहेगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। खुदा, अगर मैं 10 साल पहले देखूं, मैं सोचूं 12 साल पीछे चला जाऊं तो उस समय मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे यह विश्वास था कि परमेश्वर है, क्योंकि मेरी लाइफ में निराशा थी, वो शांति नहीं थी। वो हर जगह पर मैंने जाकर देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे जीसस क्राइस्ट मेरी लाइफ में आए, मेरी लाइफ चेंज हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास इतनी शर्ट्स होती थी, इतने कपड़े होते थे, वो एक भी मैं डाल नहीं पाता था, मन नहीं करता था। क्यों? अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहा था मैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब एक बंदे का मन खत्म हो जाता ना, वो कपड़े भी नहीं डालता अच्छे। जब भी वो बीमारी में होता है, समस्या में होता है, परेशान होता है, जब उसकी लाइफ में शांति नहीं होती, उसका मन नहीं करता मैं कपड़े डालूं। एक बंदा कमजोर हो चुका है और सोने के इतने बड़े बड़े कंठे उसने गले में डाले, क्या जजेंगे उसको? मुझे ये बताओ। जब एक बंदे की सेहत अच्छी होगी, जब डिप्रेशन से बाहर होगा, तब वो बंदा सब कुछ डालता है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और मैंने एक ही शर्ट डालनी, एक ही शर्ट, सो जाना, सुबह उठना, वही घर वालों ने डांटना, दोस्तों ने मजाक करना, क्या तेरे पास एक ही शर्ट है? तो घर में शर्टें पड़ी हैं, अलमारी भरी पड़ी है पूरी, नई नई शर्टें खरीदनी, डालनी नहीं। ये क्या स्पिरिट्स? शैतान चाहता है कि तुम समस्याओं में रहो, प्रॉब्लम में रहो। हालेलुया। और जैसे ही मैंने जीसस क्राइस्ट को जाना, प्रभु को समझा मैंने कि प्रभु कौन है, वो जीवित परमेश्वर है। ये मेरी फैमिली जानती है। मैंने घर में रहना, एक ही रूम में, रूम को बंद कर लेना, किसी से नहीं मिलना, रिश्तेदार से नहीं मिलना। आपने मेरी पूरी टेस्टिमनी नहीं सुनी, मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा किसी दिन, मैं पूरी टेस्टिमनी दूंगा चैनल्स के ऊपर, ताकि आप लोग ब्लेस हो सके, आपको समझ आए कि आपकी जो गवाही है वो कितने लोगों को आशीषित कर सकती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो जब मैंने फिर परमेश्वर को जाना, अपना जीवन प्रभु को दिया, सब चीजें मेरी लाइफ से गई। डिप्रेशन, समस्याएं, वो बीमारियां, वो रोग, क्लेश, गुस्सा। उस दिन से मैंने अपनी लाइफ को जीना शुरू किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अब तुम मुझे एक कपड़े में नहीं देखोगे। क्यों? मैं क्यों चेंज करता हूं? क्योंकि ये शैतान के मुंह पर तमाचा है एक, कि खुदावन जब उठाता है किसी को तो वो पूरी तरह लाइफ को चेंज करता है। उसका बोलना, बात करना, ड्रेस सेंस, बात करना, सब चेंज होता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। क्योंकि खुदावन को मालूम है कि ये शैतान को ये बात मालूम है कि ये रूहें बचाने वाला व्यक्ति है, ये जो बीज है ये रूहें बचाने वाला है, इसने रूहें बचानी, इसके अंदर बीज है सुसमाचार का। मैंने सुसमाचार मिनिस्ट्री इसलिए स्टार्ट नहीं की कि मैंने देखकर कि चलो उसने चर्च स्टार्ट कर लिया, किसी ने बोल दिया चर्च स्टार्ट करो, या फैमिली का प्रेशर भी चीज आ गया, चर्च स्टार्ट करो, चर्च स्टार्ट करो। मैंने ऐसे चर्च स्टार्ट नहीं किया। मैंने प्रभु की आवाज सुनी, मेरी कॉलिंग है। अगर प्रभु ने मुझे इस कॉल के लिए नहीं बुलाया होता तो मैं कभी माइक ना पकड़ता, मैं सुसमाचार करता, गलियों में जाके प्रचार करता। लेकिन मेरी कॉलिंग है मैं रूहें बचा सकूं, इसलिए आज हजारों लोग बच रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मीडिया के थ्रू शैतान को मालूम है और मीडिया में दिक्कत रही शुरू से, लेकिन अब जब मीडिया पर मैंने सोचा नहीं,
अब खुद लाइव होऊंगा, खुद फोन के ऊपर लाइव होने से इतने कॉल्स आ रहे हैं, कॉल सेंटर भरा पड़ा है पूरा, और लोग अकाउंट नंबर मांग रहे हैं। मैं हैरान हूं देख के कि मैं अपनी ऑफरिंग्स को भेजना चाहता हूं इस चर्च में, क्योंकि हमें आज़ादी मिली है, इस वचनों के द्वारा डिलीवरेंस मिली है, छुटकारा मिला है। हर रोज लोग ऑफरिंग बेचते हैं चर्च में यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि मेरा ध्यान किसकी ओर है? परमेश्वर की ओर, और वो अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। तुमने ढूंढा परमेश्वर को कभी? तुम क्या ढूंढ रहे हो? प्रतिफल। मेरे पास बरकत है, ये है, वो है, वो परमेश्वर ने देनी है। प्रभु ने कहा तुम मेरे राज्य की खोज करोगे, वो चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी, प्रतिफल आएगा तुम्हारा। पतरस ऐसा कोई नहीं है जिन्हें घर बार छोड़ दिया। जब मैंने फैमिली को छोड़ा, मैंने बोला तुम करो जो करना है, फिर मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। मेरा स्टेप था, इसको घर से बाहर निकालो, इसकी थाली अलग करो, खाना अलग करो, ये करो, इसको जाने दो अकेले को। जेलस करते थे मुझसे, अलग समझते थे मुझे कि पता नहीं क्या, मुझे फील होता था ये चीजें, लेकिन मैं बना रहा प्रभु में, प्रभु को नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं, टाइम बीता गया, बीता गया, बीता गया, बीता गया। वो पंकज जो था वो चेंज होता गया, चेंज होता गया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज तुम्हारे सामने प्रचार कर रहा है। अगर मैं तुम्हें अपनी पुरानी पिक्चर दिखाऊं, तुम पहचानोगे नहीं मुझे, तुम बोलोगे ये आप नहीं है पास्टर जी। हालेलुया। जब परमेश्वर तुम्हें उठाता है तब तुम्हें एकदम से कुछ दिखाता नहीं है कि तुझे ये दूंगा। कौन दिखाता है तुम्हें? प्रभु तो वार्निंग देता है, ये फल मत खाना, ये मैंने दिखाया तुम्हें। लेकिन उसने क्या दिखाया? वो देखो वो फल खाने में कितना अच्छा है, वो दिखाता है तुम्हें। वो देखो वो लड़की कितनी सुंदर है, वो देखो उसका बिजनेस बढ़ रहा है, वो देखो उसने गाड़ी ले ली, तू भी ले ले, तू लोन लेके उठा ले। जब फंस गया तो वो बाद में हंसता है तुम्हारे ऊपर कि कर्जा चढ़ गया, अब इंस्टॉलमेंट नहीं निकल रही। कितने मेरी बात को समझ रहे? परमेश्वर तुम्हें दिखाता नहीं है, परमेश्वर तुम्हें बोलता तू चल मेरे धर्म राज्य की क्या कर, तू खोज कर, दुनिया की चीजें तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। इंसान किसको इस्तेमाल करता है? नहीं नहीं, मुझे वो दिखाया है, मुझे बुआ ने बोला तुझे फॉरेन में भेजना है, मैं वहां पर जा रहा हूं। सुसमाचार कितने करना सी इधर टोरिए बंदे हैं, इधर गलियां जो घूमते फिर दिए, कितने लोगों ने बुए खड़काइए। प्रभु ने बोला जो कोई अपनी जान देगा वो उसे बचाएगा, जो बचाएगा वो उसे गवा बैठेगा, जो मेरे लिए विरोध सहेगा वो इज्जत पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो मेरे लिए छोड़ेगा वो पूरे संसार को जीत लेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया।